हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2017 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जीएनएम सेकेंड ईयर, जीएनएम थर्ड ईयर का जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ईयर जीएनएम का एनाटॉमी फिजियोलॉजी को एक एक करके सॉल्व करते हैं और उसका वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले भी कई वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले गिव द मीनिंग में पहला क्वेश्चन पूछा गया है डेगुलेटेशन। डेगुलेटेशन का मीनिंग आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, डेगुलेटेशन इज एन एक्ट ऑफ सॉलोइंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक थ्रू द इसोफेगस। यानी कि डेगुलेटेशन एक तरह का एक्ट है, एक्शन है, जिसके थ्रू आप फूड को क्या करते हो, सॉलो करते हो, निगलते हो। कहाँ से? माउथ से लेके स्टोमक तक। यानी कि आप लोग जानते हैं कि सॉलोइंग जो होता है, यानी कि फूड को जैसे ही निगलते हो तो कहाँ जाता है? इसोफेगस में जाता है। और जब आप निगलते हो तो उस फॉर्म को क्या कहा जाता है? फूड का बोलस कहा जाता है। यानी कि छोटा छोटा गोला बनाते हो खाने, यानी कि खाना को चिबाने के बाद छोटा छोटा गोला बनता है, फिर उसे हम लोग निकालते हैं और वो छोटा छोटा गोला इसोफेगस से होता हुआ आपका स्टोमक तक पहुंचता है, जो यहाँ आप लोग के स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। इसी प्रोसेस को ही आपका डेगुलेटेशन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीनिंग आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ए लिविंग थिंग्स दैट इज टू स्मॉल टू बी सीन विथ द नेकेड आइज। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बहुत छोटा होता है, टू स्मॉल होता है, जिसे हम लोग नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, या फिर नेकेड आई से जब देखने जाते हैं तो बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण आप नहीं देख सकते हो। तो इसे देखने के लिए स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी होता है उसके लिए क्या यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर फंगी जो होता है वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन एक तरह का क्या होता है? एक्सटेंशन का मतलब होता है फैलाना, यानी कि फैलाना या फिर बड़ा हो जाना या साइज में इंक्रीज करना, उस प्रोसेस को ही एक्सटेंशन कहा जाता है। तो मीनिंग आप लोग लिखोगे, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी जॉइंट दैट अलाउज फॉर एन इंक्रीज्ड एंगल ऑफ टू बॉडी पार्ट्स। यानी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी आप लोगों को दिखाया गया, आपका हाथ, जैसे मेरा हाथ आप लोग देख रहे हो, इसे जैसे ही फोल्ड करेंगे तो इस फोल्ड करने की जो प्रोसेस होता है इसे कहा जाता है आपका फ्लेक्शन। फ्लेक्शन करते हैं तो ये जो मेरा हाथ का लंबाई है वो कम हो गया है और एक जॉइंट दूसरे जॉइंट के नज़दीक आ गया है, और ये जो एल्बो जॉइंट है ये क्लोज हो गया है। और जैसे ही हम इसे फैलाएंगे तो इसे कहेंगे एक्सटेंशन। जैसे हम एक्सटेंड करेंगे मेरा हाथ को तो हाथ का जो लंबाई है वो बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जो जॉइंट है एल्बो जॉइंट ये क्या होगा? ओपन हो जाएगा। जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है, एल्बो एक्सटेंशन, एल्बो फ्लेक्शन। एल्बो फ्लेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है और ये वाला दिखाया गया आपका एल्बो एक्सटेंशन। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मीनिंग लिखोगे, ऑटो इम्यूनिटी इज द सिस्टम ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट इट ऑन हेल्दी सेल्स एंड टिश्यूज। यानी कि ऑटो इम्यूनिटी जो होता है वो एक तरह का क्या होता है? हार्मफुल होता है आपके बॉडी के लिए, जिससे क्या होता है कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के कारण आपका जो बॉडी में हेल्थी सेल होता है उससे क्या करता है? उसके अगेंस्ट में एक्शन शुरू कर देता है आपका इम्यूनिटी, जिससे आपका हेल्दी सेल या आपके बॉडी का टिश्यू को ही डैमेज कर देता है। तो इस तरह का प्रोसेस जो होता है, एक्सेसिव एक्टिव जब हो जाता है आपका इम्यूनिटी, तो उस कंडीशन को ही ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन, सुप्रारिनल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एड्रिनल। इसे कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे सुप्रा का मतलब होता है ऊपर, रीनल का मतलब होता है किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होने वाले ग्लैंड को ही आपका सुप्रा रीनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है, ये किडनी है और किडनी के ऊपर जो प्रेजेंट है इसी ऑर्गन को या इसी ग्लैंड को ही आपका एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया इज। यानी कि बैक्टीरिया का जो लोकोमोशन होता है पार्ट्स, उस पार्ट्स का नाम क्या है? तो आंसर में आप लोगों को लिख देना है फ्लैजेला। फ्लैजेला को ही आपका लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यही आपका बैक्टीरिया को क्या देता है?
आगे बढ़ने के लिए मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है, किसके द्वारा ट्यूबरकुलोसिस को कॉज्ड किया जाता है, तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इसी के कारण आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीबी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है द एंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है यहाँ स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है, तो इसका जो यानी कि अंत यानी कि लास्ट वाला पार्ट होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आप लोगों को लिख देना है इलियम। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट को आपका ड्यूडेनम कहा जाता है, मिडिल पार्ट को आपका जेजुनम कहा जाता है और अंत यानी कि लास्ट जो पार्ट है इसे आपका इलियम के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन, द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 80 डेज, तो आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि जो आरबीसी होता है इसका लाइफ स्पैन ऑन 20 डेज होता है। कितना होता है, 120 डेज होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है वेगस नर्व इज द 9th क्रेनियल नर्व, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि वेगस नर्व 9th नहीं 10th क्रेनियल नर्व होता है और 9th क्रेनियल नर्व को ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है मीडियस्टेनम इज द स्पेस बिटवीन द लंग्स, दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे मीडियस्टेनम ही कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है चूज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर, ऑप्शन में दिया हुआ है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा है आपका एमिनो एसिड, तीसरा है फैटी एसिड, चौथा है आपका ग्लाइसेरोल, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोसैकेराइड। अगर मोनोसैकेराइड के अलावा अगर आपको ग्लूकोज दिया हुआ रहता है ऑप्शन में, मोनोसैकेराइड नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपको ग्लूकोज सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर में लिख लेना है मोनोसैकेराइड्स। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है द हार्मोन विच इज सेक्रेटेड बाय द थाइमस ग्लैंड इज, थाइमस ग्लैंड यानी कि आपका थायराइड ग्लैंड के नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे आपका थाइमस ग्लैंड कहा जाता है, तो उस ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले जो सिक्रेशन होता है उसे क्या कहा जाता है, कैल्सिटोनिन, थाइमोक्सिन, थायरॉक्सिन या फिर इंसुलिन, तो उसे क्या कहा जाएगा, थाइमोक्सिन कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, थाइमोक्सिन कहा जाएगा। तो आंसर में आप लोगों को लिखना होगा थाइमोक्सिन। थाइमोक्सिन थाइमस ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन को कहा जाता है। कैल्सिटोनिन कहाँ से रिलीज होता है, तो जो कैल्सिटोनिन होता है वो आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है, और थायरॉक्सिन जो है ये थायरॉक्सिन आपका थायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है, और इंसुलिन जो आप लोगों को दिखाया गया है इंसुलिन आपका पैनक्रियाज से रिलीज होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, ऑप्शन में दिया हुआ है साल्क, रॉबर्ट कोच, तो साल्क के द्वारा डिस्कवर किया गया वैक्सीन का नाम होता है पोलियो वैक्सीन, यानी कि पोलियो के वैक्सीन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जॉन साल्क। जॉन साल्क ने ही इसे डिस्कवर किया था पोलियो को। रॉबर्ट कोच ने क्या डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था आपका टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिस्कवर करने का काम किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। और लास्ट में जो लुइस पास्चर है, लुइस पास्चर ने क्या किया था, पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन जो प्रोसेस है जिसमें हीट करके जितने भी यानी कि मिल्क प्रोडक्ट होते हैं या वाइन प्रोडक्ट होते हैं उसे सेव किया जाता है, उस प्रोसेस को या आप कह सकते हैं कि उस प्रोसीजर को डिस्कवर किया किसने किया था, लुइस पास्चर ने किया था। बचा यहाँ पे एलेक्स जेंडर, एलेक्स जेंडर ने किसे डिस्कवर किया, पेनिसिलिन को, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में आंसर में आप लोगों को लिखना है थर्ड ऑप्शन, आपका आंसर हो जाएगा एलेक्स जेंडर, जिसने आपका पेनिसिलिन को डिस्कवर किया है, इसलिए फादर ऑफ पेनिसिलिन के नाम से भी जाना जाता है एलेक्स जेंडर को। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2017 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके 2017 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे।